दोस्तों, कहते हैं अगर इंसान का समय खराब हो तो उसे राजा से रंक बनने में समय नहीं लगता। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि महादेव का समय भी खराब चल सकता है? जी हाँ, सही सुना आपने। एक बार भगवान शिव का समय ऐसा खराब हुआ कि उन्हें पशु बनकर इधर उधर भटकना पड़ा। वैसे आपको बता दें कि ये सब किसी और की वजह से नहीं बल्कि शनिदेव की वजह से हुआ था। दरअसल शनिदेव लोगों को उनके कर्मों का हिसाब से फल देते हैं और इसी के चलते उनकी वक्र दृष्टि जिस पर पड़ जाती है उस व्यक्ति को अमीर से गरीब होने में सिर्फ कुछ पल लगते हैं। लेकिन न्याय का देवता कहे जाने वाले भगवान शनि सिर्फ मनुष्यों के लिए ही नहीं बल्कि देवताओं के भी कर्म का फलदाता माना जाता है। लेकिन न्याय का देवता कहे जाने वाले भगवान शनि सिर्फ मनुष्यों के लिए ही नहीं बल्कि देवताओं के भी कर्म फलदाता माने जाते हैं। और इसी वजह से एक बार महादेव को भी उनकी वक्र दृष्टि का शिकार होना पड़ गया था, जिस कारण उन्हें धरती पर हाथी बनकर रहना पड़ा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये सब कैसे हुआ और क्यों हुआ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पुरानी कथाओं में। एक बार भगवान शनिदेव महादेव से मिलने कैलाश गए। वहां पहुंचकर उन्होंने शिव जी को प्रणाम किया और उनसे कहा, प्रभु मैं कल से आपकी राशि में प्रवेश करने वाला हूं, यानी कि कल से मेरी वक्र दृष्टि आप पर पड़ने वाली है। यह सुनकर भोलेनाथ आश्चर्य में पड़ गए। कुछ देर सोचकर उन्होंने शनिदेव से पूछा, कितने समय तक आपकी वक्र दृष्टि मुझ पर हो रहेगी? शनिदेव ने उनसे कहा, महादेव 1.25 प्रहर तक मेरी वक्र दृष्टि आप पर रहेगी। इतना सुनकर भगवान शिव चिंता में पड़ गए और शनिदेव की दृष्टि से बचने के लिए उपाय सोचने लगे। अगला दिन शुरू होते ही भोलेनाथ धरती पर पहुंच गए और वहां जाकर हाथी का रूप ले लिया। 1.25 प्रहर तक के लिए वो हाथी के रूप में ही धरती पर इधर उधर भटकने लगे। जब समय निकल गया तो महादेव ने सोचा, अब 1.25 प्रहर पूरा हो चुका है, अब मुझे अपने धाम वापस जाना चाहिए। शनिदेव की दृष्टि भी अब मुझ पर नहीं पड़ेगी। शिवजी जैसे ही कैलाश पहुंचे उन्होंने देखा वहां भगवान शनि पहले से ही उपस्थित थे। शनिदेव ने भोलेनाथ को प्रणाम किया। शिवजी पहले तो मुस्कुराए और फिर शनि से बोले, शनि महाराज आपकी वक्र दृष्टि का मुझ पर कोई असर नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यह सुनकर शनिदेव को हंसी आ गई। वो बोले, प्रभु कैसी बात कर रहे हैं आप? आपसे भला क्या कुछ छुपा है? आप तो मुझे न्याय का देवता कहते हैं। मेरी वक्र दृष्टि से आज तक ना कोई देव बच पाया है, ना ही कोई असुर, ना ही कोई इंसान। अब मेरी वक्र दृष्टि के कारण ही आपको मृत्यु लोक में एक हाथी का जीवन जीना पड़ा। मेरी वजह से ही आपको देव योनि छोड़कर 1.25 प्रहर के लिए पशु की योनि में रहना पड़ा। इस तरह मेरी वक्र दृष्टि आप पर पड़ गई और आपको इसका पात्र बनना पड़ा। शनिदेव की न्यायप्रियता देखकर महादेव बहुत खुश हुए और उन्होंने भगवान शनि को अपने गले से लगा लिया। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें, महादेव इकलौते ऐसे देव नहीं जिनको शनिदेव की वक्र दृष्टि का शिकार होना पड़ा।